माउंट आबू में 1863 से सीतावन में निवास कर रहे आदिवासियों ने आज अम्बेडकर सर्किल पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। हजारों आदिवासी महिलाएं, पुरुष और बच्चे अपनी बिजली, पानी और अन्य बुनियादी अधिकारों की मांग कर रहे हैं। सीतावन में रहने वाले आदिवासियों को आज भी इन सुविधाओं से वंचित रखा गया है, जबकि भारत सरकार के कानून के तहत उन्हें यह अधिकार मिल सकते हैं। भील समाज माउंट आबू और 84 के बैनर तले धरना जारी रहेगा जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती। बोलिए, बताइए कि किस प्रकार की समस्या है और क्या क्या मांगे हैं आपकी अनिश्चितकालीन धरना है। हमारी सिर्फ 3 मांगे हैं सरकार से कि हम जिस बस्ती पर सीतावन में रह रहे हैं वहीं पर हमको मूलभूत सुविधा दी जाए और वहीं हमें रखा जाए। सक्षम परिवार नहीं है जो कहीं जाके मकान बनाएगा। दूसरी मांग ये है हमारी कि सरकार हमको जहाँ भी जगह देगी वहाँ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना से मकान बनाकर देगी। और तीसरी मांग ये है कि जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाती, जब तक हमको वहाँ पर सीतावन में लाइट, पानी दी जाए, तो हमारे बच्चे शिक्षा से वंचित नहीं रहे। अगर ये तीनों बिंदुओं पर काम नहीं होगा, धरना जारी रहेगा और हो चुका तो उग्र आंदोलन भी होगा। पूरे भारत के आदिवासी आने के लिए तैयार है कि इस देश के मूल मालिक, मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पूरे आबू को मालूम है कि 100 साल से भी पुरानी बस्ती है। सरकार ने इसकी ओर ध्यान क्यों नहीं दिया? कहीं न कहीं सरकार की गलती रही है। अगर सरकार ने ध्यान दिया होता तो हमारी बहन बेटियां भी शिक्षा से वंचित नहीं होती। आप बताइए कि किस प्रकार की समस्या है और कहीं न कहीं इसका निदान होना चाहिए। ये समस्या बड़ी जटिल समस्या है, लेकिन उतनी भी जटिल नहीं है कि सरकार इसका निदान न निकाल सके। समस्या जरूर जटिल है, फॉरेस्ट के अंदर है, लेकिन अब वो समझ रहे हैं तो अगर फॉरेस्ट के अंदर वो जमीन आ रही है तो उनको कहीं पे और अलॉट किया जाए और कहीं पे और बसाया जाए। और यदि संभव हो सकता है, वैसा कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है हिंदुस्तान के कानून में ऐसा प्रावधान है कि जो आदिवासी लोग होते हैं, जो जंगल के अंदर रहने वाले और कई वर्षों से अगर वो निवास कर रहे हैं, तो उनको वहीं पर स्थापित करने का ऐसा कानून प्रावधान है। ऐसा कश्मीर से 370 की धारा हट सकती है, देश के आतंकवादी भी बड़ी जेल से छूट सकते हैं। हम आदिवासियों तो इतना बड़ा अन्याय क्यों? माउंट आबू से अनिल एरन की रिपोर्ट। क्या आपको अपने घर की दीवारों की इंसुलेशन की चिंता सता रही है और बढ़ता हुआ बिजली का बिल आपकी रातों की नींदें खराब कर रहा है? कभी सोचा है इसके बारे में? जब आप अपने घर में सबसे अच्छा सीमेंट और स्टील इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये सारी समस्याएं क्यों? इसका कारण है आपके घर में इस्तेमाल की गई लाल ईंटें। तो क्या आप अपने घर की दीवारें ऐसी ईंटों से बनाना चाहेंगे? आपके घर को सुरक्षित रखने के लिए बाबजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड लाया है इको फ्रेंडली सुपर हीरो बाबजी एएससी ब्लॉक, जो गर्मी और ठंड से बचाएगा। हाई प्रेशर स्टीम ऑटोक्लेविंग प्रोसेस से बने बाबजी एएससी ब्लॉक एक क्रांतिकारी सामग्री है जिसकी मजबूती और टिकाऊपन साधारण ईंटों से कहीं ज्यादा है। बाबजी एएससी ब्लॉक की सेलुलर हनीकॉम्ब संरचना में नैनो एयर पोर्स होते हैं, जिससे ये इतना हल्का होता है जिससे आपका निर्माण कार्य ईंटों की तुलना में 5 गुना तेज और किफायती होता है। इसकी सेलुलर संरचना के कारण इसका थर्मल इंसुलेशन ईंटों से 8 गुना बेहतर है, जो न केवल आपके घर के तापमान को स्थिर रखता है बल्कि बिजली के बिल में भी 30% तक की बचत करता है। बाबजी एएससी ब्लॉक में सिलिकॉन आधारित एडिटिव्स के कारण इसमें पानी का कोई कैप्लो रिएक्शन नहीं होता, जिससे आपकी दीवारें सील रहती है। बाबजी एएससी ब्लॉक, जिसे ISI मार्क्स द्वारा प्रमाणित किया गया है, भूकंपरोधी और साउंड प्रूफ भी है, जो बाबजी एएससी ब्लॉक को सुपर हीरो बनाता है। बाबजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, झांझरवाड़ा, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9238573652, 7869716052, 9589506052।